स्टूडेंट, इससे लास्ट में हमने त्रुटियों के संयोजन के बारे में पढ़ा था कि त्रुटियों को जोड़ने में, घटाने में, गुणा में, भाग में और घातों में फॉर्मूला किस तरह से लगते हैं। आज हम बात करते हैं आपसे एक नए टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है आपका सार्थक अंक। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सार्थक का मीनिंग क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो सार्थक मतलब सही, एक्यूरेट, या कह लीजिए करेक्ट। मतलब क्या है? मतलब आपने देखा होगा कहीं पर आपको इस तरह लिखी हुई वैल्यू मिलती होगी, जैसे कि मान लिया आपको 2 किलोग्राम है, तो कुछ जगह आपने देखा होगा कि ज़्यादातर वैल्यू इस तरह लिखी हुई मिलेगी आपको 2.0 किलोग्राम। ठीक है, एक्चुअल में इससे ज़्यादा बढ़िया लिखना ये माना जाता है, ये एक्यूरेसी ज़्यादा दर्शाता है। तो यहाँ पर जो आपके सार्थक अंक होते हैं वो एक्यूरेसी यानी कि यथार्थता को प्रदर्शित करते हैं। सार्थक अंक इस बात को बताते हैं कि इनमें से कौन सी माप ज़्यादा यथार्थ है। अगर मैं देखूँ सार्थक अंकों की दृष्टि से ये कम यथार्थ है और ये सही है, इस तरह से लिखना अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही बात सीखेंगे कि कौन कौन से अंक आपके एक्यूरेसी को दर्शाने के लिए सही होते हैं, एक्यूरेसी को बताते हैं, और कौन से अंक नहीं बताते हैं। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन बनाता हूँ तो डेफिनेशन ये बनती है आपकी कि वे अंक जो मापन की यथार्थता को बताएंगे, जो इस बात को बताएंगे कि माप कितनी ज़्यादा सही है या उसमें कितनी ज़्यादा एक्यूरेसी है, तो इस बात को जो अंक बताते हैं उन अंकों को हम सार्थक अंक कहते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अब हम बात करते हैं कि सार्थक अंकों की गणना के नियम क्या होते हैं। यानी कि हमें ये पहचान करनी पड़ेगी कि किन किन अंकों को हम सार्थक अंक मानते हैं और किन अंकों को सार्थक अंक नहीं मानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपका ये होता है कि जितने भी अशून्य होते हैं, अशून्य से मतलब होता है कि जो जीरो ना हो, वे सारे के सारे सार्थक अंक होते हैं। जितने भी आपके अशून्य अंक होते हैं यानी कि जीरो ना हो, वे सब सार्थक अंकों में काउंट होते हैं। जैसे कि कोई मैंने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर कोई मार्क लिख रखी है 23.5 1.586 है, तो हमें बताना है कि इसमें इस माप में कितने सार्थक अंक हैं। तो अभी हमने नियम पढ़ा है कि जो भी अशून्य होता है, जीरो ना हो, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है, तो 1 2 और 3 इसमें सार्थक अंक हो गया आपके 3। इस वाली माप की बात करेंगे तो 1 2 3 और 1 4, तो इस तरह से इसमें सार्थक अंक आपके 4 होंगे। ठीक है। सेकंड, अशून्य जो आपके अंक होते हैं उनके जो मध्य में, उनके बीच में, अशून्य के मध्य में जो भी शून्य होते हैं यानी कि जो भी जीरो होते हैं, वे सब के सब सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक माप है मेरे पास में 1.058, इसमें मुझे सार्थक अंक बताने हैं कितने हैं। तो ये देखिए, जीरो के इधर भी अशून्य है, जीरो के इधर भी अशून्य है, तो ये जीरो जो बीच में आ रही है, बीच से मतलब यानी कि बीचम बीच, यानी कि इधर भी अशून्य हो इधर भी अशून्य हो, जो इन दो अशून्यों के बीच में आ रही है वो भी सार्थक अंकों में काउंट होगी। इस तरह से यहाँ सार्थक अंक आपके बन जाएंगे 4। क्लियर है भाई? इसी तरह आपका नेक्स्ट जो नियम होता है वो ये होता है कि प्रथम जो अशून्य अंक है, प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य, बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यानी कि जब तक आपका कोई भी अशून्य अंक नहीं आता है, उससे पहले आपकी कितनी भी जीरो आ जाए, बाईं ओर की कितनी भी जीरो आ जाए, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। जैसे कि एक मेजरमेंट है मेरे पास में कि 0.0856, इसमें मुझे बताना है कि कितने सार्थक अंक हैं।
हमने नियम लिखा है अभी कि जब तक पहला अशून्य ना आए, ये जीरो है, ये भी जीरो है, पहला अशून्य ये है, इससे पहले जितने भी जीरो होंगे वे कोई भी सार्थक अंक नहीं होंगे। तो 1, 2 और 1, 3। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए एक वैल्यू है आपकी 8.00805। इसमें आपको बताना है, तो पहले के जीरो है वे तो काउंट नहीं होते हैं, लेकिन इससे पहले हमने नियम पढ़ लिया कि बीच का जीरो काउंट होता है। तो आपका ये जो सार्थक अंक होंगे इसमें ये भी आपके कितना होंगे, 3 होंगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका होता है रोल नंबर 4। अगर दशमलव अनुपस्थित है, दशमलव अगर आपका अनुपस्थित है, अनुपस्थित मतलब दशमलव नहीं है, तो जो आपका अनुपस्थित है तो जो आपका लास्ट यानी कि अंतिम अशून्य अंक है, लास्ट वाला जो अशून्य अंक है, अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं भाई। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जीरो नहीं है, सॉरी अगर आपका दशमलव नहीं है तो जो लास्ट के जीरो होंगे वे काउंटेबल नहीं होंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे मान लो कि वैल्यू लिखी मैंने यहाँ पर 1380। वैसे तो इसका महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है, 1380 है ये, लेकिन अगर मैं सार्थक अंकों की दृष्टि से देखूंगा, क्योंकि इसमें दशमलव नहीं है तो ये बाद का जीरो काउंट नहीं होगा, इसमें सार्थक अंक केवल 3 होंगे। ठीक है भाई। इसी तरह एक संख्या देता हूँ मैं आपको, 2050। ठीक है, इसमें बात कीजिए, बीच का जीरो होगा वो तो काउंटेबल होता है, लेकिन दशमलव ना होने के कारण बाद वाला जीरो काउंटेबल नहीं होगा। तो यहाँ भी सार्थक अंक जो बचेंगे आपके वो कितने बचेंगे, केवल 3 बचेंगे। नेक्स्ट आपका पॉइंट होता है कि अगर दशमलव उपस्थित है भाई, दशमलव की उपस्थिति में जो भी आपका अंतिम अशून्य होता है, अंतिम अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य, ये सब सार्थक अंक हो गए भाई, सार्थक अंक होते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि अगर आपका दशमलव उपस्थित है, एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल से बात समझ आ जाएगी आपको। मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पर 1.0350। बात को समझिए, सारे नियम पिछले इस पे यहाँ लगाने पड़ेगा हमें, जो हमने पढ़ लिए कि बीच में जीरो है काउंटेबल होगा, बाद की जीरो है, दशमलव अगर है तो बाद की जीरो भी काउंटेबल होगी, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो इसमें सार्थक अंक हो गए 5। एक और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लो 0.08050 है। अब इसमें आइए, पिछले सारे नियम लगेंगे। पहले के जीरो तो कभी भी काउंटेबल नहीं होंगे, पहले के जीरो तो कभी भी काउंटेबल नहीं होंगे, बीच का जीरो काउंटेबल होगा, दशमलव होने के कारण बाद का जीरो भी काउंटेबल होगा। तो 1, 2, 3 और 1, 4, इस तरह से आपके नियम लग जाए। ठीक है भाई। नेक्स्ट एक और अगर मैं आपको बताऊं, तो जो आपके 10 की घात के होते हैं, 10 की घात में जो भी आपकी संख्या होगी, उपस्थित अंक सार्थक अंक नहीं होते हैं भाई, सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। कुछ संख्या इस तरह से लिखी आती है, जैसे कि मान लो 1.308 10 की पावर 15 लिखा हुआ आ गया। इसमें हमें सार्थक अंक काउंट करने हो तो जो भी आपकी घात वाला डिजिट है उससे आपको कोई मतलब नहीं होता है, उसके अलावा जो लिखा हुआ है उसी में केवल आपको देखना पड़ेगा कि सार्थक अंक, जो नियम हमने पढ़ लिए वे सारे नियम इस पर लग जाओगे। तो यहाँ पर आपके सार्थक अंक जो कहलाएंगे वो 4 कहलाएंगे। ठीक है। एक और बता दूं मैं आपको, मात्रक अगर आप परिवर्तित कर रहे हो, मात्रक परिवर्तन के दौरान सार्थक अंक अंकों की संख्या
नहीं बदलती है भाई, सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती है। मतलब इस चीज़ को समझेंगे, मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 1.80 किलोमीटर लिख रखा मैंने, इसमें हमें सार्थक अंक बताने हैं, तो बताओ कितने सार्थक अंक होंगे इसमें? 3। इसे मीटर में चेंज कराओ भाई। जब आप इसे मीटर में चेंज कराओगे, बल्कि 2 ले लो, 5 ले लो, तो ये 3 हो गए। मीटर में चेंज कराने के लिए 1000 से आपको गुना करनी पड़ेगी, तो 2 दशमलव खत्म होकर के ये हो जाएगा हमारा 1850 मीटर हो गया। अब ये यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो बाद की जीरो काउंटेबल नहीं होगी, तो इस तरह से सार्थक अंक कितने हो गए? 3। इस आप सेंटीमीटर में चेंज कराओ, 100 से और गुना करा दीजिए, तो 1850, 2 जीरो और बढ़ा दो इसकी। अब भी बाद की जीरो काउंटेबल नहीं होगी, तो तब भी सार्थक अंक आपके कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, ये आपके कुछ नियम्स होते हैं सार्थक अंकों के लिए। अब हमने आपका सार्थक अंकों के बारे में पढ़ा दिया और उनके नियम पढ़ा दिए। आपको याद रखने हैं सार्थक अंकों का अनुप्रयोग पढ़ना होगा कि जो हम सार्थक अंक पढ़ते हैं इनका यूजेज किस तरह से होता है, जोड़ने में, घटाने में, गुना में, भाग में। एक इम्पोर्टेंट चीज़ हैगी, अगर सवाल में यह आ गया आपका कि सार्थक अंकों के हिसाब से आपको करना है, तो सार्थक अंकों के रिगार्डिंग इस सवाल को सोल्व करना पड़ेगा आपको। ठीक, इनसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ एक चीज़ जो हमें नीड पड़ेगी यहाँ पर, और वो होता है अंकों का पूर्णांकन। अंकों का पूर्णांकन। देखिए, पूर्णांकन का मीनिंग होता है राउंडिंग ऑफ, इससे याद रखिए थोड़ी सी। अब इसका मीनिंग क्या होता है, क्या पढ़ना चाह रहा हूँ मैं, तो सुनिए क्या मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ। कभी कभार तुमने देखा होगा छोटी क्लासों में हम सवाल को सोल्व करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस तरह से वैल्यू आती है 1.8777, तो सर ने लिख दिया होगा 1.888, है ना। या फिर कहीं पर कुछ संख्या ऐसी होती है कि आपने बढ़ा के लिख दिया, कुछ जगह ऐसा होता है कि आपने नुक्कड़ भी लिख दिया। तो ये जो बढ़ाकर लिखा जाता है या ऐसे कैसे जो लिखा जाता है, इनके भी नियम होते हैं। इन नियमों को हम पूर्णांकन बोलते हैं। पूर्णांकन से मतलब होता है कि कितने अंक पर ला करके हमें उसे छोड़ना है सवाल को। ठीक है, 4 नियम इसके होते हैं, केयरफुली सुनेंगे। मैं आपको 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ, बहुत ही इजी है। जैसे कि मान लो पहली संख्या ले रहा हूँ मैं 1.854867 है। मुझे जो है इस पे राउंडिंग ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ से मतलब होता है कि मुझे पूर्णांकन करना है। वो सवाल में पता लग जाऊंगा मैं कहाँ तक करना है। ऐसा हो सकता है मैं 3 अंकों तक करना हो, ऐसा हो सकता है 4 तक करना हो, ऐसा हो सकता है 2 अंकों तक करना हो। मैं फिलहाल जो आपको सिखा रहा हूँ वो 4 अंकों तक सिखा रहा हूँ, 4 डिजिट का सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिए किस तरह से आप पूर्णांकन करते हो। सबसे पहला देखो कितने डिजिट तक पूर्णांकन करना है, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, जहाँ तक भी हमें पूर्णांकन करना है उससे जस्ट आगे वाला अंक देखा करो, उससे जस्ट आगे वाला अंक देखो। अब उसके बाद कितना है उससे मतलब नहीं है, जहाँ तक हमें पूर्णांकन करना है उससे जस्ट आगे वाला अंक देखा करो, और अगर वो अंक 5 से बड़ा हो। ठीक है, अगर वो अंक 5 से बड़ा हो तो पहले वाले अंक में 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, 4 अंकों तक इस तरह हो जाएगा 1.85 और 5, यानी कि 4 बदल करके कितना हो गया बताओ, 5 हो गया। बाद में क्या उनसे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, वो अपना आप सेटलमेंट हो जाता है। पहला तो नियम ये आ गया कि अगर छोड़ने वाला अंक, भाई 4 अंकों तक तो हमें करना है, 5वां अंक हमें छोड़ना है यहाँ से। अगर छोड़ने वाला अंक 5 से बड़ा हो तो पहले वाले अंक में 1 बढ़ा देते हैं। क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, एक एग्जांपल और लीजिए, 1.238432 सपोज दैट इस तरह कोई संख्या है। 4 अंकों तक तुम्हें राउंडिंग ऑफ करना है, 1, 2, 3 और 4। जहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना होता है उससे जस्ट अगला अंक देखते हैं। अगर वो अंक 5 से छोटा हो,
5 से क्या हो भाई, छोटा हो। तो पहले वाले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं भाई, ध्यान रखेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, सेम टू सेम रहेगा। और जो आगे के डिजिट होंगे छोड़ देंगे, ठीक है। दूसरा नियम तो ये हो गया। तीसरा सवाल अपने आप ही उठ जाता है कि सर अगर 5 हो तो उसके लिए सुनिए, सपोज डेट 1.857 ठीक है, 4 3 2 इस तरह की कोई संख्या है और आपको 4 अंकों तक राउंडिंग ऑफ करना है, 1 2 3 4। मैंने कहा है जहाँ तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है उससे जस्ट आगे वाला अंक देखा करो। अगर वो 5 से बड़ा है तो पहले में 1 जोड़ देंगे, 5 से छोटा है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। और अगर 5 है, अगर वो अंक 5 हो तो फिर उससे पहले वाले को देखते हैं, और अगर पहले वाला विषम हो, क्या हो पहले वाला विषम, तो उसमें 1 बढ़ा देते हैं। तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 1.858। देखो ये 7 से चेंज होकर के 8 हो, ठीक है। दोबारा फिर सुन लेंगे कि अगर छोड़ने वाला अंक 5 हो तो फिर उससे पहले वाले को ही देखते हैं, और अगर वो विषम हो तो उसमें 1 बढ़ा देते हैं। अगला सवाल अपने आप ही उठ जाता है कि सर अगर सम हो, तो आंसर मैं दे रहा हूँ उसका 1.485432, ठीक। हमें राउंडिंग ऑफ करना है 4 अंकों तक के, 1 2 3 4। जहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है उससे जस्ट अगले वाला अंक देखेंगे, वो 5 है, अगर वो 5 हो तो उससे पहले वाला देखेंगे, और पहले वाला अगर सम हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, वो सेम टू सेम ही रहेगा। मैं मानता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई हो, ठीक है। अगर छोड़ने वाला 5 से बड़ा हो तो पहले वाले में 1 बढ़ा देंगे, 5 से छोटा हो तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 5 ही अगर है तो उससे फिर पहले वाला देखते हैं, विषम हो तो उसे सम बना देंगे, और सम हो तो रहने दीजिए दोस्तों, ठीक है। पॉइंट क्लियर हो गया बिल्कुल। अब नया टॉपिक है आपका इसके बाद में सार्थक अंकों का अनुप्रयोग। इसकी जो एप्लीकेशन है वो पढ़नी है हमें। अनुप्रयोग, देखिए अनुप्रयोग आपका जो होता है वो 2 प्रकार से पढ़ाऊंगा मैं। पहला पढ़ाऊंगा सार्थक अंकों का अनुप्रयोग जोड़ने में या घटाने में। जोड़ने में और घटाने में दोनों में नियम सेम लगेंगे, ठीक है। दोनों में नियम आपके क्या लगेंगे, सेम लगेंगे। इसलिए एक एग्जाम्पल को समझा करके दूसरा क्लियर करा दूंगा, है। क्या होता है जोड़ने घटाने में? नियम ये होता है कि जोड़ने और घटाने में, जोड़ने या घटाने में दशमलव के बाद न्यूनतम सार्थक अंक रखते हैं, सार्थक अंक रखते हैं। मतलब कि आपका जो सवाल है जोड़ने का, जो सवाल आपका घटाने का हो, उसमें हम देखेंगे कितने संख्याएं हैं, उन सारी संख्याओं में जो सबसे कम सार्थक अंक होंगे, और वो भी कहाँ से, दशमलव के बाद वाले, तो वो हमें आंसर में रखना है। एग्जाम्पल से बात आपको समझ में आ जाएगी। सुनिए, देखिए बात, मैं एक जोड़ने का सवाल लेता हूँ, उससे बात समझ में आनी चाहिए आपको। जैसे कि मान लीजिए आपका ये है 1.8053, ठीक है। एक संख्या है हमारी, ये है 0.320, ठीक। इन्हें हमें जोड़ने का सवाल आ गया। अब सिंपल तरीके से जोड़िए, जो आपका तरीका जोड़ने का होता है, जोड़ के दिखाइए मुझे आप। 3 5 2 8 और 3 11 हासिल को 1, ये आ गया 2.153। अगर मैं सिंपल की बात करता हूँ तो ये आंसर सही है, लेकिन फिलहाल सार्थक अंकों की बात हो रही है तो आंसर गलत है आपका। सही आंसर किस तरह निकलेगा वो सुनिए बात की। अभी आपको अपना नियम लिखवाया है कि सबसे पहले अगर सार्थक अंकों की हम बात कर रहे हैं के हिसाब से हमें सवाल सोल्व करना हो, तो जितनी भी संख्याएं हैं उनमें दशमलव के बाद, दशमलव से पहले से मतलब रखियो कभी,
दशमलव के बाद 1 2 3 4, यहाँ 4 सार्थक अंक कितने हैं भाई 4। इसमें देखो दशमलव के बाद कितने सार्थक अंक है भाई 3 है क्या, बिल्कुल है। तो कम कौन से है 3। तो आंसर में दशमलव के बाद कम वाले आने चाहिए, और कम वाले कितने हैं बताओ 3। तो 1 2 3 अंक आने चाहिए दशमलव के बाद, ये इसका आंसर बिल्कुल सही बन जाएगा। तो करवाओ, चलो जी। छोड़ने वाला अंक कितना है बताओ, यहाँ तक करना है ना 3 अंक तक, तो छोड़ने वाला अंक 5 से छोटा है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आंसर होगा आपका 1.25। अब ये आंसर आपका सही है। बात समझ आ गया आपकी, इस तरह से आप करना है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से समझेगा आप। दूसरा, इसका जो एप्लीकेशन होता है, अनुप्रयोग होता है गुना में, या मैं कह सकता हूँ भाग में, गुना अथवा भाग में। तो सुनिए, गुना और भाग के लिए नियम क्या होता है। सवाल गुना का हो या भाग का हो, भाग में कुल न्यूनतम सार्थक अंक, कुल न्यूनतम सार्थक अंक रखते हैं। मतलब अब की बार जब सवाल जोड़ने का और घटाने का था, तो हमने दशमलव के बाद सार्थक अंक देखे थे और कम वाले को आंसर में रखा था। लेकिन इस बार सवाल गुना का है या भाग का है, तो हम दशमलव के बाद नहीं देखने के, टोटल को देखेंगे। एग्जाम्पल को देखिए आप। मान लीजिए आपकी एक संख्या है 1.035, इसमें मल्टीप्लाई करनी है आपको, सपोज दैट 2.33 की मल्टीप्लाई करनी है। सिंपल मल्टीप्लाई करा दीजिए आप, हैं कराइए। 3 5 15 हासिल हुआ 1, 3 3 9 और 1 10, 3 3, फिर ये उत्पन्न हुई 5 0 1 3, 2 5 10, 2 3 6 और 1 7, 2 0 2 1 2। ये हो गया हमारा 5 5 1 11 का 81 2 1 4 2, 1 2 3 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5। सिंपल अगर मैं गुना करूँ तो ये आंसर सही है, लेकिन सार्थक अंकों के हिसाब से आंसर ये गलत है। अब सही आंसर किस तरह निकलेगा, तो सुनिए। अभी हमने आपको नियम लिखवा दिया, गुना का सवाल हो या भाग का सवाल हो, दोनों ही कंडीशन में हम कुल अंक देखते हैं, कुल सार्थक अंक कितने हैं। चलो देखो इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, टोटल देख रहे हैं इस बार। इसमें कितने हैं बताओ 3। तो कम कौन से में है, 3 है ना कम, तो आंसर में 3 ही अंक आने चाहिए भाई। और यहाँ अंक कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए आंसर ये गलत है एक्यूरेसी के हिसाब से। तो सही आंसर देखो किस तरह करें, कितने अंक आने चाहिए 3, 1 2 3। जहाँ तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, उससे अगले वाला अंक देखो कितना है, 5 से छोटा है, तो पहले अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। बात समझ आई होगी। जोड़ने घटाने में मैंने बताया दशमलव के बाद देखेंगे अंकों को, गुना भाग में तो टोटल अंकों को देखेंगे, और जो कम अंक होंगे वे आपको रखने हैं, और कम अंक रखने के लिए राउंडिंग ऑफ करने का तरीका आपको सिखा दिया गया।